ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सह। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 17। यो भूमास सुखं नाल्पे यो भूमास सुखं नाल्पे सुखं त्रेधा विभेदिने सुखं त्रेधा विभेदिने सनत्कुमारः प्राहैवं नारदायातिशोकिने नारदायातिशोकिने। श्लोक नंबर 18। सपुराणान् पंचवेदान् शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदोऽतिशुशोचः। सनत कुमारः प्राह एवं नारदाय अतिशोकिने। सनत कुमार ने नारद जी जो अतिशोकिने अत्यंत शोकग्रस्त नारद जी को सनत कुमार ने ये कहा। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। देखो सातवें अध्याय का ये प्रतिज्ञा वाक्य है। अल्पे सुखम नास्ति यो वै भूमा तत्सुखम। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य सनत कुमार जी ने कहा। लेकिन ये नारद जी है कौन? अब देखो नारद जी को शोक क्यों हुआ? तो अगले श्लोक में कहते हैं सपुराणान पंचवेदान, पुराण सहित 4-5 वेद। तो बोले वेद तो 4 ही है, आप 5 क्यों कहते हो? महाभारत को पंचम वेद कहते हैं असम। और इसलिए यहां विद्यायन मुनि कहते हैं कि 18 पुराण, उतना ही नहीं, पंचवेदान महाभारत सहित जो 4 वेद है, शास्त्राणि विविधानि। अगर आप छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में देखें तो नारद जी ने क्या कहा था सनत कुमार को? आत्मवित्तरति शोकम। जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञानी जो है, वो शोक को पार कर देता है। तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो सनत कुमार जी ने प्रश्न किया, नारद जी आप तो ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो बहुत। नारद जी को कहते हैं कि आप तो ज्ञानी, आपको बहुत सारा शास्त्र का ज्ञान है, विविधानि शास्त्राणि। आप देखो
ज्ञात्वा अपि, इतने सारे ज्ञान जो शास्त्र है वो शास्त्र का ज्ञान आपको है। आप देखो 64 विद्या ऐसे कहते हैं, 64 अलग अलग नंबर है, आप समझो। तो नारद जी इतने शास्त्र के जानकार थे, फिर भी वो शोकग्रस्त हुए। आप देखो, और सनत कुमार पूछते हैं आपको कितने कितने कौन कौन से शास्त्र का ज्ञान आपको है? तो नारद जी पूरी यादी हमें दिखाते हैं कि ये मैं जानता हूं। तो बोले इतना सारा आप जानते हो? ज्ञात्वा अपि, क्यों? अनात्मवित्वेन नारदः अतिशुशोचः, क्यों शोक हुआ? अनात्मवित्वेन, अनात्मविद तो आत्मा तत्व नहीं जानते थे, लेकिन जो जो आत्मा नहीं है वो सब जानते थे नारद। देखो इसलिए मुंडक उपनिषद में भी क्या कहा? द्वे विद्ये वेदितव्ये, ये जगत में 2 प्रकार की विद्या है, पराच अपराच। अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या जो है वो अनात्मा ज्ञान है। आप समझो 4 वेद है, 6 वेदांग है, और बाकी सब इतिहास, पुराण और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अब जितने भी शास्त्र है। अब तो शौनक जी का प्रश्न था, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, किसके ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है? तो बोले 2 प्रकार की विद्या, एक अपरा विद्या है, दूसरी परा विद्या है। अपरा विद्या जो है, अपरा विद्या का कोई अंत नहीं है, अपरा विद्या में कोई अंतिम शब्द नहीं है। अब जितना भी संशोधन करते रहेंगे कुछ ना कुछ नया संशोधन होता रहेगा। आप देखो, और इसलिए उनके लिए वाक्य, जितना आप अधिक जानते हैं इतना अधिक आप जानेंगे आप क्या क्या नहीं जानते हैं। अब देखो, तो अपरा विद्या जो है हमारे ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाता नहीं है, वो हमारे अज्ञान के क्षेत्र की वृद्धि विकास करते हैं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि आप नारद जी जो भी कुछ जानते वो क्या है? नारद जी कौन थे? अनात्मवित। अनात्मवित होने से क्या हो गया? अनात्मवित्वेन। आप देखो, अनात्मवित होने के कारण नारद अतिशुशोच। अब देखो, पंडिता न अनुशोचन्ति, भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं, जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक ही शोक की निवृत्ति नहीं होगी। और ये जो शोक की हम बात कर रहे हैं वो रोटी कपड़ा मकान नहीं है। हमारे जो मूलभूत समस्या जो है मृत्यु, अज्ञान, दुख, आप देखो, इसीलिए स्वामी जी का पुस्तक है, यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। आप समझो, हम बाहर के जगत में कोई ना कोई समाधान ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन समस्या तो आप है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं, और जो जो आप अपने बारे में जानते हैं वो सब अनात्मा है, आप है ही नहीं। देह आप नहीं है, इंद्रिय आप नहीं है, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है। हमने देखा वरुण अपने पुत्र भृगु को जो उपदेश कर रहे हैं, तो भृगु को उपदेश क्या किया? अन्नमय आत्मा नहीं है, प्राणमय आत्मा नहीं है, मनोमय आत्मा नहीं है। अब देखो, तो ये जो सब है, बुद्धि आत्मा नहीं, अहंकार आत्मा नहीं है। अब देखो, तो उसी में हम आत्मबुद्धि करके बैठे हैं जो हमारे लिए शोक का कारण बन गया है। और इसलिए कहते हैं नारद अतिशुशोच, क्यों? आत्मज्ञान रहितत्वेन। अब देखो,
आत्मज्ञान नहीं था और अतिशयेन शोकम प्राप्त अतिशुशोच ग्रस्त हो गए क्योंकि वो अपने स्वरूप को ही नहीं थे। आप देखो, तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो, क्यों? ननु वेद शास्त्र विषयक ज्ञानस्य शोक निवर्तकत्वेन प्रसिद्धस्य कथमिति शोक हेतुत्वमिति। बोले नहीं नहीं, ये वेद का अभ्यास हम करते हैं तो ये वेद का जो अभ्यास, वेद शास्त्र जो है वो तो हमारे शोक की निवृत्ति के लिए ही है। और आप कह रहे हो कि अष्टादश पुराण, 4 वेद, महाभारत, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, अब तो ये वेद शास्त्र जो है वो तो हमारे शोक की निवृत्ति के लिए है। और आप कह रहे हो कि ये तो अनात्मवित है, तो ऐसा क्यों कहते हो? तो आगे के श्लोक में उनका उत्तर देते हैं। हम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 19। वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रय मात्रेण शोकिता, वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रय मात्रेण शोकिता, पश्चात्त्वभ्यास विस्मार अभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्च शोकिता, पश्चात्त्वभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्च शोकिता। देखो बहुत सुंदर कहते हैं, वेद अभ्यासात पुरा, वेद का अभ्यास किया उनके पहले। अब देखो उनके पहले क्या था? शोकत्र तापत्रय मात्र ने शोकिता, 3 ही प्रकार के ताप थे, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। सामान्य जन जो है, जो कर्मठ है, जो भोग परायण है, उनको ये 3 प्रकार के ही शोक है, तापत्रय मात्रेण शोकिता। अब देखो, लेकिन जिन लोगों ने अवेद का अभ्यास किया है, वे पश्चात तू अभ्यास विस्मार। तू माने, तू शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर कोई बात हम कर रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत अगर हमें कहना है तो तू शब्द का परंतु ऐसा कहते हैं। तो जिसने वेद अभ्यास किया ही नहीं है, जो रोटी कपड़ा, जिसकी बुद्धि रोटी कपड़ा मकान में ही पड़ी हुई है, उनके लिए ये 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो उनसे विपरीत क्या है? जिन लोगों ने वेद का अभ्यास किया है, उनके लिए पश्चात अभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्च शोकिता। अभ्यास पाठ आवर्तनम विस्मार पठितस्य विस्मरणम भंग स्वतः अधिकेन तिरस्कारः। वेद के अभ्यास के बाद अन्य 3 प्रकार के शोक है हमारे अंदर। क्यों? जो अभ्यास किया है उनका विस्मरण हो सकता है। जो अभ्यास किया है, भंग स्वतः अधिकेन तिरस्कार है, शास्त्रेवाद भयम। आप देखो, आप सोचते हो, आप विचार कर रहे हो मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन आपसे भी अधिक जानने वाले कोई निकलेगा। आप देखो, और इसलिए हमारे गर्व का भंग होता है। आप देखो, तिरस्कार होता है, हमारा अपमान होता है। आप समझो, मान भंग, भंग यहां मान भंग है, क्योंकि हमसे अधिक जानने वाले कोई न कोई होगा। इस जन्म में हम सब कुछ तो नहीं जान सकते। अब मैं हमेशा कहती हूं, अगर आपको अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर बहुत गर्व है, तो आप मात्र आदि शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र पढ़िए। वो जीवन चरित्र आप अध्ययन करेंगे, 8 वर्ष के वय में तो 4 वेद का अध्ययन हो गया। आप
आप समझो ये। और माता को कह दिया मुझे सन्यास लेना है। आप सब वेद के अभ्यास के बाद, ये हमारी प्रणाली है, ये आजकल जो ये अभ्यास क्रम चल रहा है ना, बिल्कुल अयोग्य है, अनुचित है। जब वेद का अध्ययन हो जाता है तो विकल्प होता है, आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे या तो फिर आप सन्यास ग्रहण करो। तो शंकराचार्य जी ने निश्चय कर लिया था मुझे सन्यास लेना है। आप देखो, माता जी ने कहा नहीं, पिताजी है नहीं, मैं अकेली हूं। अब देखो, उस वयु में आप देखो, एक दिन गोदावरी नदी में स्नान कर रहे, मगर ने वो पैर पकड़ लिया। अब शंकराचार्य जी ने कहा ये भगवान का कुछ संदेशा है। तो माता को कह दिया अगर मां तू मुझे सन्यास दीक्षा लेने देगी तो ये मगर मेरा पैर छोड़ देगा, मैं बच जाऊंगा। अब 8 वर्ष का बालक है। आप देखो, तो मां ने सोचा सन्यासी तो सन्यासी, सन्यासी के रूप में भी मेरा पुत्र जीवंत तो रहेगा। तो माता जी ने कह दिया ठीक है। वो सन्यास ग्रहण करके चलने लगे। तो माता ने पूछा अबे कहाँ जा रहे हो? तो बोले अभी तो मैंने सन्यास दीक्षा लिया, मैं गुरु के लिए जा रहा हूं, गुरु के पास जा रहा हूं। अब शंकराचार्य जी केरला में कालड़ी में, कोची से भी दक्षिण में, एक अकेले वहां से चल के ओमकारेश्वर आया। देखो इसलिए अभी मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, जैसे केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि बनी ना, उसी प्रकार से ओमकारेश्वर में उनके गुरु गोविंदापादाचार्य, तो गोविंदाचार्य जी का जो वहां स्थान है, तो वहां बहुत सुंदर वहां एक बन रहा है। हम देखो शंकराचार्य जी का बहुत सुंदर वो 108 फुट की शंकराचार्य जी की मूर्ति वहां बनेगी। तो ओमकारेश्वर गए। अब समझो उस वक्त तो 1200 वर्ष या 2000 वर्ष, जो भी गिनती करनी आप करते हो, पूरा भारत जंगल मात्र था। अब वो जंगल में चल के केरला से वो यहां आए ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, गुरु जी के पास रहे। 16 वर्ष की आयु जब हुई तब तो ये भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र सब आप देखो भाष्य लिख के दे दिए। आप समझो, आपके बुद्धि पर अगर आपको गर्व है तो ये शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र आप पढ़ो। आप समझो ये। और इसीलिए कहते हैं कि विस्मार, जो शास्त्र अध्ययन किया है उनके विस्मरण का हमें भय रहेगा, उनके कारण मन में शोक रहेगा, विस्मृति होगी, भंग। आप देखो स्वतः अधिकेन, हमसे भी कोई अधिक शास्त्र के जानकार होंगे। अब समझो, और उनके कारण हमारा मान भंग हो सकता है। गर्व न्यून दर्शनेन स्वाधिक्य बुद्धि। गर्व किसको कहते हैं? गर्व न्यून दर्शनेन स्वाधिक्य बुद्धि। न्यून दर्शन, न्यून माने कम, अल्प। अब जो हमारे पास है बहुत अल्प है, उसको हम इतना बड़ा अधिक मानते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। स्वामी जी हमेशा हमें कहते हैं कि कभी भी गर्व मत करना, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है। इनका अर्थ ये हो गया कि आपने आपकी बुद्धि पर ताला लगा दिया है। क्यों? और अधिक कुछ जानने की मुझे आवश्यकता नहीं है।
इसको गर्व कहते हैं। अच्छा, तो गर्व से भी हम शोकित होते, पीड़ित होते हैं। आप समझो, मान भंग से हम पीड़ित होते हैं, विस्मरण से हम पीड़ित होते हैं। तो पहले तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन प्रकार के ताप थे। अब वेद अभ्यास के बाद और 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आ गए। आप देखो, अब समझो क्यों? क्योंकि हमारे से अधिक जो जानने वाले हैं, उनके कारण हमारा मान भंग होगा, और हमसे जो कम जानने वाले हैं उनके देख के हमारे मन में गर्व होगा। हम देखो, स्व अधिकेन माने मैं तो उनसे अधिक जानता हूं, वो क्या जानते हैं आप देखो। तो किसी का कम ज्ञान देख के, किसी की बुद्धि की अल्पता देख के हमें गर्व होता है। ये गर्व भी पीड़ा है, आप समझना ठीक से। क्योंकि उनको देख के हमारे मन में एक प्रकार से विषाद होता है। अब तो वेद अभ्यास के पूर्व 3 प्रकार के ताप थे, अब वेद अभ्यास के बाद तो और 3 प्रकार के ताप आ गए हमारे जीवन में। आप देखो, तो वेद अभ्यास से शोक की तो निवृत्ति नहीं हुई, शोक की वृद्धि हुई। आप देखो, एतैहि कारणैहि ही शोकित्वम, इस कारण से भी हमारे मन में शोक हो सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्न होना चाहिए, गर्व नहीं कर, मान भंग नहीं होना है, गर्व भी नहीं है, दोनों नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकतर यही देखते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, एक पद उनको मिल जाता है या विशेष प्रकार का ज्ञान उनके पास होता है, तो उनसे न्यून मानी उनसे जो छोटे हैं, पद की दृष्टि से छोटे होते हैं, ज्ञान की दृष्टि से छोटे होते हैं, उनका वो अपमान करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, उनकी भाषा ही अपमानित भाषा होती है। तो आप किसी का अपमान करके क्या आप प्रसन्न रह सकते हो? आप सब किसी की हिंसा करके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो हमें जी कहते, जो हिंसा करने वाला है, जो वाचिक हिंसा कर रहा है, किसी के अपमान कर रहा है, ये दर्शाता है कि अंदर से वो व्यक्ति जो है कितनी न्यून है, कितनी लघु है। ये गुरुता ग्रंथि सुपीरियोरिटी नहीं है, लघुता ग्रंथि। आप समझो, अपनी लघुता ग्रंथि को छुपाने के लिए वो अन्य का अपमान करते हैं। अपने से थोड़ा कुछ किसी में अधिक दिख जाता है तो उनका वो अपमान कर देते। मैंने देखा है। अब तो इतना गर्व करना वो भी शोक का कारण है। आप समझो, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं हमें न्यूनता का, लघुता का अनुभव है। क्योंकि अपरा विद्या में तो कोई अंत ही नहीं है। भले फिर वो 4 वेद है या 6 वेदांग है, लेकिन 6 वेदांग में भी अल्पता ही है। हम कितना जान सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि वेद अभ्यास से अगर आप सोचते हो कि शोक की निवृत्ति हो जाएगी, शोक की निवृत्ति नहीं होती है, शोक की वृद्धि होती है। आप देखो, तो बोले कि ये नारद जी तो कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और वो तो ज्ञान सब जानते थे। तो उनको शोक कैसे? ननो सर्वज्ञस्यापि नारदस्य अतिशोकित्वं जातमिति कुतः अवगम्यते। तो बोले पुराण में, भागवत पुराण हो या विष्णु पुराण हो, शिव पुराण है, जब हम नारद चरित्र देखते हैं तो कहते हैं कि वो नारद चरित्र जो हम देखते हैं, वहां तो नारद जी को सर्वज्ञ दर्शाया है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो उनको कैसे हो सकता है?
अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो कहते हैं कि ये हम नहीं कह रहे, छांदोग्य उपनिषद में ये आता है, सोहम भगवः शोचामि। आप देखो, तद्येव वाक्याद अवगतमिति अभिप्रेतम। नारद जी स्वयं कह रहे हैं, भगवान हम शोचामि। अब देखो, हे भगवान, हे गुरु, मैं शोकग्रस्त हूं। अब देखो, अब समझो ये, क्योंकि अपरा विद्या में आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनमें शोक की निवृत्ति करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं ये स्वयं ही तो कह रहे हैं, तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति तन्निवृत्ति उपाय तेन पृष्ठे सती। वो शोक की निवृत्ति का उपाय पूछ रहे हैं और उनके उत्तर में सनत कुमार जी ने उत्तर दिया था, यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत है, जो देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न है, वहां सुख है। हम जो भी कुछ पकड़ के बैठे वो अल्प है और इसीलिए हम शोकग्रस्त है। अल्पे सुखम नास्ति। अब देख, सनत कुमार भूम शब्दवाच्यम सुख रूपम ब्रह्म एव ज्ञायमानम शोक निवृत्ति उपाय इति। सुखम तु एव विजिज्ञासितव्यम। अब समझो, सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख आप है। आपसे भिन्न कोई सुख, आपसे भिन्न कोई आनंद है ही नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी बहिर्मुख है, वेद के अभ्यास के बाद भी हमारी बुद्धि बहिर्मुख रहती है, योग के अभ्यास के बाद भी हमारी बुद्धि बहिर्मुख रहती है। आप समझो, इसलिए भगवान ये वेद अभ्यास जो है, माने कि वेद का जो कर्म कांड विभाग जो है, उनकी निंदा भगवान स्वयं गीता में करते हैं। वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। आप देखो, उन लोगों ने तो मान लिया अन्य कुछ है ही नहीं, बस वेद ही है। ये कर्म करो, योग करो, प्राणायाम करो, करो, इतने यज्ञ करो, स्वर्ग में जाएंगे। आप देखो, स्वर्ग काम परा, उनको तो बस एक विशेष प्रकार के लोक की प्राप्ति करनी, विशेष प्रकार के भोग की इच्छा है उनको। आपकी शोक की निवृत्ति नहीं होगी। आप तो बोले वेद के अभ्यास से नहीं होती, तो उपनिषद भी तो वेद ही है। तो वहां शंकराचार्य जी कहते हैं उपनिषद की भी जो शब्द राशि है ना, वो अपरा विद्या है। लेकिन उपनिषद का जब हम श्रवण करते हैं, गुरु मुख से जब हम श्रवण करते हैं, और श्रवण काल में जो अर्थ का जो स्फुरण होता है वो पराविद्या है। वेद की जो शब्द राशि जो है वो तो अपराविद्या ही है, लेकिन गुरु मुख से जो हम श्रवण कर रहे हैं वो पराविद्या है, जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब देखो, उपनिषद पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और इसीलिए वेद भी उपनिषद भी अपरा विद्या में है शब्द राशि की दृष्टि से, लेकिन लक्ष्यार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो वो परा विद्या है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, 20वां श्लोक, सोहम विद्वान प्रशोचामि, सोहम विद्वान प्रशोचामि, शोकपारं नयात्र मां, शोकपारं नयात्र मां, इत्युक्तः सुखमेवास्य, इत्युक्तः सुखमेवास्य, पारमित्यविद्यादृशी, पारमित्यभ्यधादृशिः। मूल मंत्र तो क्या है? सोहम भगवः शोचामि। भगवः के स्थान पर यह विद्वान शोचामि, हे विद्वान, हे गुरु, मैं शोकग्रस्त हूं, शोकम पारम नय अत्र माम, आप मुझे शोक के पार ले जाइए। नय माने ले जाइए। मंत्र में शोकस्य पारम तारयतु ऐसा है,
अर्थतः यहाँ मंत्र दर्शाते हैं आप मुझे शोक से पार ले जाइए। इति उक्तः, आप देखो तो नारद जी स्वयं ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप देखो नारद जी ने ही ये कहा है कि मुझे शोक से पार ले जाइए। इति सुखमेव अस्य पारम, तो उनका पार जो है वो क्या है, उनका जो लक्ष्य जो है पारम सुखम एव अस्य, शोक की निवृत्ति करनी है, माने कि सुख की प्राप्ति करनी है। सुख पार माने कि किनारा जो है वो तो शोक है, अरे सुख है। आप देखो तो सुखमेव अस्य पारम इति अभ्यदात ऋषि, और इस प्रकार से नारद जी स्वयं शोक रूपी नदी जो है उससे मुझे पार उतारो आप, और वो पार उतारना माने उस पार क्या है, सुख है। आप देखो सुखमेव अस्य पारम, और इसीलिए कहते हैं कि इसके द्वारा हम समझ सकते हैं अभ्यदात माने कि ऋषि जो है, अभ्यदात माने ऋषि उपदेश कर रहे हैं। ऋषि ने कहा, क्या कहा, यो वै भूमा तत्सुखम, ननु, आप देखो इस प्रकार से सनत कुमार ऋषि ने भी कहा कि जो अनंत है, जो पूर्ण है, वो आनंद है, वो सुख है। अब जो अनंत है, अगर वो अनंत है तो फिर उसको प्राप्त नहीं करना है। देखो इसलिए मीराबाई भी क्या कहती है, भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरने की। एक बार आप अपने आप को अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मैं पूर्ण ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, फिर कोई भवसागर है ही नहीं। आप सब जो नहीं है उसको है मान के हम चल रहे हैं। देखो ये संपूर्ण जगत जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये भगवान ने जो ये जगत बनाया ना, इतनी बड़ी माया है ये भगवान की। आपका शरीर भी एक माया ही है, आपकी इंद्रिय भी माया है, और भगवान ने ऐसे एक व्यवस्था करके रखी है। आप समझे, ऐसे माया में बैठे हुए हैं। हम ऐसा सोचते हैं सूर्य गति कर रहा है। अब देखो जो अनुभव हमें हो रहा है वो तो सूर्य की गति का अनुभव है हमें, नहीं, गति तो पृथ्वी कर रही है। आप देखो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, लेकिन वो गति का अनुभव हम कर ही नहीं रहे हैं। अब देखो इससे बड़ी माया क्या है। पृथ्वी सूर्य के आसपास परिभ्रमण करे, वो गति का भी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। सूर्य स्वयं अपने जो निहारिका जो है उनके आसपास वो गति कर रहा है, वो गति का भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है। ये जगत बड़ी माया है, आप समझो, उसी में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। और जो आप स्वयं जो माया से पर तत्व जो है वो तत्व आप जानते नहीं है, और इसलिए शोकग्रस्त रहना ही है। और इसलिए कहते हैं शोक से अगर पार उतरना है तो शोक से पार आते हैं तो जो प्राप्त होता है वो भूम सुख है। आप देख इत्यभ्यदात ऋषि, और ऋषि ने ये उपदेश किया, अभ्यदात माने इस प्रकार से उपदेश किया, यो वै भूमा तत्सुखम। अब देखो अल्पे सुखम नास्ति। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो, ननु श्रगादि जन्येषु सुखेषु बहुषु सत्सु नाल्पे सुखम अस्ति इति उक्ति ही अनुपपन्न। नहीं, आप देखिए स्त्री में सुख है, पुत्र में सुख है, धन में सुख है, विषय में सुख है, विद्या में भी सुख है। तो ये सुख का अनुभव सब लोग कर रहे हैं। आप कैसे कहते हो कि अल्पे सुखम नास्ति, सबको सुख का अनुभव हो ही रहा है। बहुषु, आप देखो सुखेषु बहुषु सत्सु, ये अनेक प्रकार का सुख है, अनेक प्रकार के आनंद, अनेक प्रकार के सुख का अनुभव हम कर रहे हैं। विद्या का भी आनंद है, योग का भी आनंद है, विषय का भी आनंद है,
परिवार का भी आनंद है। तो आप कैसे कहते हो कि अल्पे सुखम नास्ति? क्योंकि ये हमारा अनुभव है। ना क्यों? तेषां सृगादीनां दुख अनुसंगेन। जिसको आप सुख कहते हो ना, देखो ये बहुत समझने की बात है कि जिसको हम सुख कहते हैं उनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। अनुसंगेन, अनुसंगेन माने कि वो दुख से मिश्रित है, दुख उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब उसके साथ भय भी जुड़ा हुआ है। दुख मिश्रित है, भय मिश्रित है, ये सब पूर्ण सुख नहीं है वहां पर। जब तक पति या पत्नी हमारे अनुकूल है तब तक सुख ही सुख है। थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाती है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? दुख अनुसंगेन विष संपृक्तान्नवत बहु दुख रूपत्वस्य मुनिना विप्रेतत्वाद। जिस प्रकार से अन्न में एक बूंद भी विष होता है तो वो अन्न हमारे लिए दुख का कारण है। देखो गीता में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुख योनयः एवते। अब देखो, संस्पर्शजाः भोगाः, प्रिय और विषय के स्पर्श जन्म हुआ जो भोग है, जो सुख है, दुख योनय, वो दुख की योनि है। आप देखो, जहां आप सुख देख रहे वह सुख नहीं है। जो नहीं है वो हम देखते हैं और जो है वो हम नहीं देख रहे। यही तो माया है। आप देखो, माया का अर्थ क्या है? जो है वो हम नहीं देख रहे, उसका अनुभव हम नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं है वही हम देखते हैं। हमने देखा तैत्तिरीय उपनिषद का कि यहां जो कुछ है वो क्या है? ब्रह्म मात्र है। क्योंकि संपूर्ण जगत का उपादान कारण जो है वो ब्रह्म है। जिस प्रकार से मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, तो जहां घड़ा है वहां मिट्टी है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है ये जगत के उपादान कारण है। तो ये परमात्मा मात्र है, लेकिन वो परमात्मा का दर्शन हम नहीं कर रहे। आप देखो, परमात्मा का दर्शन नहीं करते हैं और जो नहीं है उसका दर्शन हम कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो जो स्पर्श से अनुभव, माने कि संबंध से जितने भी भोग के सुख की उत्पत्ति होती है वो तो दुख की योनि है, दुख का कारण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अब देखो कितने श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस सब में क्या है? दुख रूपी दोष है, मात्र सुख नहीं है। दुख अनुसंगेन मानी वो दुख से मिश्रित है। अब देखो, महाभारत में भी यही कहा ना, शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च आविशंति मूढ़ाः दिने दिने। उसी में हम प्रवेश करते रहते, उसी में हमारी बुद्धि घूमती रहती। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते, श्लोक पहले पढ़ेंगे। सुखम वैषयिकं शोक सहस्रेणावृतत्वतः, सुखम वैषयिकं शोक सहस्रेणावृतत्वतः, दुःखमेवेति मत्वाः दुःखमेवेति मत्वाः नाल्पे अस्ति सुखमित्यसौ नाल्पे अस्ति सुखमित्यसौ। वैषयिकं सुखम, विषय से जो भी सुख उत्पन्न होता है, विषय आनंद जो है, शोक सहस्रेण आवृतत्वतः, उनमें एक दो नहीं, सहस्र प्रकार से शोक है। आप देखो, जिसको आप सुख मान के चल रहे हैं
में तो हजार हजार प्रकार के शोक है वहां पर, शोक से आवृत्त है। आप देखो, दुखम एव इति मत्वा आह, माने कि वो दुख मात्र है, हमें वो सुख दिख रहा है लेकिन वो है तो दुख। और इसीलिए शुरू कहते हैं अल्पे सुखम नास्ति असौ ऋषि। वो ऋषि जो है सनत कुमार जी है, वो कह रहे हैं कि जिसमें आप सुख देख रहे हैं वो भी दुख ही है। अब सब जन्म दुख, जाया दुख, जरा दुख, पुनः पुनः। शरीर देहात्म बुद्धि भी दुख है, अपने आप को देह मान के हम सुखी दुखी होते रहते हैं। मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर वैसा। अब चिंतन किसका करते हैं? हमने देखा स्वविचारम कुरु, आत्मविचार तो हम करते ही नहीं, अनात्मा का ही विचार करते रहते। शरीर का, इंद्रिय का, मन, बुद्धि, स्त्री, पुरुष, पुत्र, संबंध, धन, अब देखो हमारी बुद्धि उसी में ही लिपटी रहती। महाराज बहुत सुंदर कहते थे, अटकते हैं, लटकते हैं, भटकते हैं। आप देखो, कहीं हम अटक जाते हैं, कहीं हम भटक जाते हैं, कहीं हम लटक जाते हैं और उसी में पड़े रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ऋषि स्वयं कह रहे हैं अल्पे सुखम नास्ति। उतना ही नहीं, हमारा अनुभव भी यही है। आप समझो ठीक से, ऋषि सनक जी ये कह, सनत कुमार जी ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो द्वैत है वहां पर भय है। आप देखो, हम देख के गए, द्वैताधि भयम भवति। जहां भेद दृष्टि है, भेद बुद्धि है, वहां भय है। और जहां भय होता है वहां सुख की कोई संभावना नहीं। ये तीन शब्द जो है ना, भगवान भी कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि शांत नहीं है, जना जिसका मन शांत प्रशांत नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम, मानी सुख और शांति एक साथ होते हैं। मैं अशांत हूं लेकिन सुखी हूं, क्या ऐसा कह सकते हो? नहीं। उसी प्रकार से मैं सुखी हूं लेकिन भयभीत हूं, ऐसा कह सकते हो? सुख, भय और शांति, ये तीन शब्द है, तीनों के अपने अपने अर्थ है, लेकिन गूढ़ार्थ दृष्टि से देखेंगे तीनों एक ही है। अभयता, सुख और शांति एक साथ होते हैं। मैं सुखी हूं लेकिन अशांत हूं, भयभीत हूं। जो भयभीत होता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। और ये जगत तो भय से भरा हुआ है। शोक स्थानी सहस्राणी, भयस्थानी शतानी च। आप देखो, भर्तृहरि स्वयं कहते, गिना, हम गिनती करते। अब देखो, रोगे भोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, शास्त्रे वाद भयम, देहे कृतांतिका भयम। रूप है जराया। ये सर्वान भयान्वितम भुवि, ये पृथ्वी पर सर्व वस्तु भयभीत है, भयग्रस्त है। वैराग्यमेव अभयम, ये जगत के अंतर्गत अगर आपको अभयता चाहिए, अभयता की इच्छा आपको है, तो वो वैराग्य है। कहीं न कहीं आप देखिए, शरीर है तो वृद्धावस्था का भय है, धन है तो नृपालाद, माने कि ये इनकम टैक्स वाले जो है ना, उनका भय रहेगा। कुले च्युति भयम, अपने कुल पर इतना गर्व कर रहे हैं, कोई ऐसा कपुत्र हो जाता है कुल, तो वो च्युति कर देगा कुल का। आप समझ, ये संपूर्ण जगत भय से भयान्वित, भयग्रस्त है।
अब जब भय है तो वहां सुख और शांति कैसे हो सकती है? और इसीलिए सनत कुमार जी कह रहे हैं अल्पे सुखम नास्ति। आप समझो, विषय सुख भी सुख नहीं है, वो शोक ही है। दुखमेवैति। तो बोले आप कहते हो कि द्वैताधि भयम भवति, ये द्वैत से भय है, तो क्या अद्वैत से भय नहीं है? ननो सुखमा अभाव अंगीकृत्य द्वैते अद्वैते अपि तम आशंकते। चलो द्वैत में भय है, समझ लिए, द्वैत में सुख का अभाव है, मान लिए, तो क्या अद्वैत में नहीं है? तो भय है ना, अभय भय दर्शिना। अद्वैत में भी हमें तो भय लगता है, अद्वैत में भी हमें तो दुख दिखता है, सुख का अभाव दिखता है। तो आगे का श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 22, ननु द्वैते सुखम मा भूत, ननु द्वैते सुखम मा भूत, अद्वैतेप्यस्तिनो सुखम, अद्वैतेप्यस्तिनो सुखम, अस्ति चेत उपलभ्येत, अस्ति चेत उपलभ्येत, तथा च त्रिपुटी भवेत, तथा च त्रिपुटी भवेत। ननु द्वैते सुखम मा भूत। ठीक है, मा भूत माने ठीक है, चलो द्वैत में सुख नहीं है, मान लिया। तो अद्वैत में सुख है कहां से? अद्वैते अपि सुखम न अस्ति। अद्वैत में भी सुख नहीं है, क्यों? अस्ति चेत उपलभ्येत। अगर अद्वैत में सुख है तो उपलब्धि, तो उनकी अनुभूति तो हमें होनी चाहिए ना। हम जब अन्न ग्रहण करते हैं तो वो सुख की अनुभूति होती है हमें। स्त्री से संग करते हैं, पुरुष से संग करते हैं, वो स्पर्श में हमें सुख की अनुभूति होती है। पुत्र जब हमारी गोद में बैठता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। मित्र जब हमें मिलते हैं, वर्षों के बाद जब मित्र मिलता है तो वो आनंद की, सुख की अनुभूति होती है हमें। तो आप कैसे कहते हो अद्वैत? अद्वैत में क्या है? अद्वैते अपस्तिन सुखम, अद्वैत में भी सुख नहीं है। द्वैत में तो थोड़ा कुछ सुख का भी अनुभव हम कर रहे हैं, अद्वैत में तो हमें कुछ सुख दिखता ही नहीं है। अस्ति चेद उपलब्धेत, अगर है तो हमें वो अनुभूति तो होनी चाहिए ना, नहीं होती है। अद्वैत में तो हमें भय दिखता है, अद्वैत में तो हम सोचते हैं। देखो यही बात हुई थी, श्री कृष्ण भगवान ने जब गोपी को उपदेश किया अद्वैत अद्वितीय तत्व का, गोपी ने कह दिया ये नहीं चाहिए हमें तो ये श्याम सुंदर मुरली मनोहर भगवान ही ठीक है हमारे। अब समझो ये कि अगर ये तर्क है कि अगर अद्वैत में सुख है तो फिर हमें सुख की अनुभूति तो होनी चाहिए। तथा च त्रिपुटी भवेत, और ये त्रिपुटी का जो अनुभव हम कर रहे हैं वो त्रिपुटी भी तो है ना। हम तो ये त्रिपुटी का ही अनुभव कर रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कि अद्वैत में सुख है तो वहां पर भी त्रिपुटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सुख का अनुभव करने वाला मैं, आप देखो, वो अद्वैत और वो सुख की अनुभूति, तो कोई भी अनुभव जब हम कहते हैं तो वो अनुभव में त्रिपुटी तो रहेगी। तो आप जिसको अद्वैत कहते हैं तो वो अद्वैत में भी त्रिपुटी बन जाएगी। अद्वैत को जानने वाला मैं, आप देखो, तो वहां पर भी तो त्रिपुटी ही रहेगी ना। और अगर त्रिपुटी है तो वो अद्वैत नहीं रहेगा। ये तो मतलब तो व्याघात हो गए, बोलने में ही विरोधाभास हो गया। एक और कहते कि अद्वैत है और दूसरे कहते कि अद्वैत की अनुभूति से सुख होता है, तो वहां तो त्रिपुटी आ गई। आप समझे? तो उनके उत्तर में कहते आगे का श्लोक 23वां श्लोक,
मास्तु अद्वैते सुखम किंतु, मास्तु द्वैते सुखम किंतु, सुखमद्वैतमेव हि, सुखमद्वैतमेव हि, किं मानमिति चेन्नास्ति, किं मानमिति चेन्नास्ति, मानाकांक्षा स्वयं प्रभे, मानाकांक्षा स्वयं प्रभे। मा अस्तु अद्वैते सुखम, अद्वैत में सुख नहीं है, चलो मान लिया, किंतु सुखम अद्वैतम एव ही, जो सुख है वो तो अद्वैत ही है। आपका भी अनुभव यही है, आप समझो। मैं आपको आगे दिखा के दे कि अद्वैत में सुख नहीं है, चलो, लेकिन जो सुख है वो तो अद्वैत ही है। द्वैत में आपको सुख दिखता ही नहीं है, आप समझो। ट्रेन में बैठे, पास में अगर कोई पंजाबी परिवार आ गया तो आप बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएंगे, लेकिन कोई गुजराती परिवार आ गया, आप गुजराती है और गुजराती परिवार आ गया तो आप खुश हो जाएंगे। अब देखो, तो मैं भी गुजराती, ये भी गुजराती, तो अद्वैत हो गया, एक हो गया ना, अद्वैत हो गया, द्वैत रहा ही नहीं। आप समझ, सुखम अद्वैतम एव ही, जो सुख है वो तो अद्वैत ही है। दुख, जो सुख है वो अद्वैत ही हो सकता है, द्वैत में सुख संभव है ही नहीं, आप समझो। किम मानमिति चेत, चेत उपलब्ध्यते, अगर है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? तो बोले कि उनके लिए कोई प्रमाण की किम मानम, उनके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं हो। आप देखो, मानाकांक्षा स्वयं प्रभे, अब तो स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो एक अद्वितीय चैतन्य आत्मा आप है, उनके लिए किसी प्रमाण की उपलब्धि की अपेक्षा है क्या? नहीं है। आप स्वयं सुख स्वरूप हो, आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जहां द्वैत की कोई अपेक्षा ही नहीं है, प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं, आप अपरोक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसके कारण सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति हो रही है। अब वाणी का विषय नहीं बन सकते, लेकिन जिसके कारण वाणी अपनी प्रवृत्ति कर रही है वो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए कहते हैं मानाकांक्षा स्वयं प्रभे चेन्नास्ति, कोई मान की अपेक्षा, कोई प्रमाण की अपेक्षा, आकांक्षा है ही नहीं, आप समझो। आप है, उनके लिए कौन से प्रमाण की अपेक्षा है? आप चैतन्य स्वरूप आत्मा, उनके लिए किस प्रकार की अपेक्षा है मान की, प्रमाण की? आप इतना तो समझ लो कि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा है, जिनके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं। आप समझो, आप असंग चैतन्य, निर्विकारी चैतन्य आप है, और इसीलिए कोई प्रमाण की अपेक्षा वहां नहीं है। आप सब सर्व प्रकार के प्रमाण की प्रवृत्ति, आप जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है, उनके कारण ये प्रमाण की प्रवृत्ति हो रही है, और इसीलिए प्रमाण कभी भी आपको विषय नहीं बना सकता और अपेक्षा आकांक्षा भी नहीं है, आप समझो। और इसीलिए अद्वैत में ही सुख है, भले आपको अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन जो सुख है वो तो अद्वैत ही है। आपको भी जो सुख चाहिए वो अद्वैत सुख ही चाहिए। आपकी इच्छा भी द्वैत सुख की नहीं है, अद्वैत सुख की है। अब सब, और इसीलिए आगे कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।